सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी दूसरी वीडियो है इस चैनल पे। और पिछली वीडियो को देखने के बाद जिसमें हम लोगों ने कन्नौज जा करके बताया था कि किस तरीके से जो अतर है वो बनता है, पूरी प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश की थी एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। तो काफ़ी लोगों के इस पे हमें कॉल्स आए, क्योंकि उस वीडियो पे व्यूज़ भी 1500 के आसपास हो गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, वो मैं समझता हूँ, पर एक ऐसा चैनल जो बिल्कुल अभी स्टार्ट करा है और उसमें एक ही वीडियो डाली है, उसके लिए एक बहुत ही खराब व्यूज़ भी नहीं कहूँगा मैं। काफ़ी लोग, आप लोगों के, बहुत लोगों के कॉल्स आए हमारे पास, बहुत लोगों ने मेल भी करा और उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। इत्र से, एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड, गुलाब जल से रिलेटेड। और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया कि वो इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं और सैंपल के तौर पे उन्होंने मंगवाया भी। पर आज की वीडियो में कुछ हम जो बात करने जा रहे हैं, वो जो टॉपिक रहेगा हमारा मेन रहेगा, रूह खस। रूह खस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, उन क्वेश्चंस का भी हम जिक्र करेंगे। ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चंस इत्र से, एसेंशियल ऑयल से, इससे, इसके बिजनेस से, इसको कैसे रीसेल करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और आज हमारे साथ दोबारा मिस्टर रचित दुबे जुड़े हैं कन्नौज से, जो जीएस परफ्यूम्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एक, जो लोग इत्र बनाते हैं, काफ़ी टाइम से इत्र बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं। तो ये उसके ऑनर है मिस्टर रचित दुबे। तो रचित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है। बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत नमस्ते। है दोबारा। पिछली बार मैं वहाँ आया था, आप लोगों से मिला था। इस बार जी जी। थोड़ा सा आना हो नहीं पाया, तो हमने सोचा इस सेशन को थोड़ा सा वर्चुअली रखा जाए। तो रचित जी, जो पहला सवाल आया था वो ये था कि रूह क्या होती है, क्योंकि इत्र तो सबको पता है, इत्र या अतर तो सेम चीज है। रूह क्या जी होती है उसमें, जरा आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम इत्र की फॉर्म में या खुशबू की फॉर्म में रूह की बात करते हैं, तो रूह रूह जैसे होता है, आप समझ लीजिए वो प्योर फॉर्म होती है बिल्कुल किसी भी ऑयल की। जैसे सपोज दैट रोज है, ठीक है। तो रोज को हमने डेग में डाला, ठीक है, उसका हमने डिस्टिलेशन किया, हम्म। उसमें विदाउट कोई भी ऑयल ऐड किए हुए जो भी उसकी स्टीम कलेक्ट होती है ठीक भपके है। में, ठीक है, वो आपकी हो जाती है रूह। रूह मीन सोल। सोल। आप चीज ये समझो, उसमें आप समझो रूह में कुछ भी ऐड नहीं है, किसी भी चीज किसी भी तरीके से, जो भी एक तरीके से रॉ फॉर्म में सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। और अतर में क्या होता है, अतर में मान लीजिए हम ऑयल ऐड करते हैं, वो चाहे सैंडलवुड ऑयल हो गया या डीओपी ऑयल हो गया, वो उसमें हम ऐड करते हैं। रूह में अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है। तो रूह का जो मैं समझा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और जो मिली है जी जी। आपसे ही मिली है मुझे। तो इसमें जो रूह की बात करी गई है, हमने जो डेग, जो मटके टाइप का एक डिवाइस होता है, उसके अंदर जो जी भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर हमने गुलाब की पत्तियां डाल दी और उसको जी। ठीक है। पानी से भर दिया हमने। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उसके जी जरिए हमने जो भपका है, जो हमने जी वीडियो में बताया था भपका, जिसमें हम लोग वेपर्स इकट्ठे करते हैं, जी तो जी वो जी। इकट्ठे कर लिए और उसी वेपर को दोबारा से उसमें डेग में डाल दिया, फिर इकट्ठा कर लिया। ये प्रोसेस होती है क्या? हाँ, जैसे डेग में डालने के बाद हमने, जैसे सपोज दैट 100 kg फूल डाला उसमें, ठीक है। ठीक है। 100 kg फूल डालने के बाद हमने डेग बंद की, कंडेंसर के थ्रू भक्के को अटैच कर दिया। ठीक है। अब उसमें अटैच करने के बाद क्या होता है, पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो वो बिल्कुल हम्म। बूंद बूंद करके बहुत जरा सी, थोड़ा 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 सा कलेक्ट होती रहती है उसमें, वो ठीक है। ऐड होती रहती है आपका भक्के में। और भक्के में ऐड होने के बाद फिर हम, जैसे मान लीजिए उसमें हम, अब हमारा सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, कोई जी दस जी। दिन रखता है, कोई 5 दिन, या मतलब जिसका भी जैसा प्रोसेस हो। फिर हम उसमें पानी भी होता है भक्के में, ठीक है। फिर हम्म। हम उसमें से ना रूह हम निकालते हैं, उसके निकालने के लिए अलग टूल्स आते हैं। हम जैसे रूह निकालते हैं तो उसमें बहुत ही कम फॉर्म में रूह निकलती है, बहुत जरा जरा से इकट्ठी होती है, तब जाके कहीं बनती है आधा किलो, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जिस जी जी। हिसाब से फूड की क्वालिटी होती है उस हिसाब से वो निकलती है। ये चीज है उसमें। तो साधारण भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो रूह बेसिकली क्या है? अगर हमने 1000 किलो गुलाब लिया, एग्जाम्पल के लिए जी मैं गुलाब की यहाँ बात करता हूँ, जी तो जी जी। उसको इस प्रोसेस से टेक्निकल तरीके से गुजारा जाता है। टेक्निकल तरीका मैं इसलिए बोल हाँ। रहा हूँ क्योंकि रूह निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने घर में भी ऐसी निकाल लिया, किसी बर्तन में नहीं गुलाब नहीं, डाल। ऐसा इट इज़ ऐसा वेरी ऐसा नहीं हो टेक्निकल सकता। प्रोसेस हाँ, और ऐसा इसके नहीं लिए हो सकता। एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसा नहीं कि आप निकाल लेंगे, प्रोसेस होती है। तो हाँ 1000 किलो फूल में आपका बहुत थोड़ा सा रूह निकलता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 कम कम रूह निकलता है निकलता उसमें। है, वो उसके हाँ अंदर कोई भी मिक्स नहीं होता, कोई केमिकल नहीं हाँ। होता। दैट इज द हम्म। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रोज या एनीथिंग, हाँ, जो भी हमने डाला। जो भी चीज है, जो भी चीज है। ठीक है। तो ये रूह सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री या कौन से लोग इसका प्रयोग करते हैं? हाँ देखिए, अब रूह का क्या है, रूह का यूज हमारा जैसे अब मेडिसिन में भी यूज है इसका, ठीक है। ठीक है।
टोबैको में भी यूज है और पर्सनल यूज भी है। हम्म। मेडिसिन में यूज ऐसे है कि मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करते हैं जब, तो वहां पे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो काफी सारी चीजों की मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है, जैसे आपका फेस के लिए हो गया, हेयर के लिए हो गया, या एक्सेट्रा जो भी चीज है, तो उसमें इसका यूज होता है प्रॉपर। मैं बताऊं आपको तो मोस्टली जितनी भी रूह है सबका यूज होता है, बस ये कि सबका मेथड या प्रॉपर्टीज अलग अलग है, कहाँ पे कौन क्या फिक्स्ड करता है उसको उस मेडिसिन के लिए, ठीक है। बाकी टोबैको में भी हम लोग यूज करते हैं, बाकी पान मसाले में भी यूज करते हैं इसको, पर्सनल यूज तो होता ही है इसका। ठीक है। तो ये जो रूह बनाने की प्रोसेस है, क्या अलग अलग जी। मैन्युफैक्चरर की अलग अलग होती है या सबकी सेम ही अप्रोच रहती है रूह बनाने के लिए? नहीं देखिए, सबकी सेम ही रहती है, बस ये सबका मेथड अपना अलग अलग होता है। ठीक है। कोई सबके मेथड अपने अलग अलग हैं। देखिए, फूल वही रहेगा, भपका वही रहेगा, कंडेंसर एक्सेट्रा, लकड़ी, पानी, सब कुछ वही रहेगा। बस ये सबका मेथड अलग अलग होता है, वो क्या चीज यूज करते हैं और एडिशनल देग में क्या यूज करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये डेक भपका ये होता क्या है। देखिए, एक 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 मेटल का, कौन सा मेटल होता है रजित भाई, वो जिसमें वो कॉपर 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 कॉपर। का एक मटका होता है बहुत बड़ा, जिसके जी नीचे से हम लोग आग देते हैं, और उसी डेक के अंदर हम लोग जो भी जिस चीज का भी इत्र बनाना है वो डालते हैं। उदाहरण के लिए मैंने गुलाब डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको ऊपर से फिर बंद कर दिया जाता है मिट्टी से और ढक्कन लगा के। थोड़ा सा छेद जी। छोड़ा जाता है, जिस छेद से वो पान जो भी उसके वेपर्स हैं, वो जब आग लगाते हैं नीचे से, तो वो वेपर्स एक एक छोटे से एक बर्तन में इकट्ठे होते हैं, जिसको हम लोग भपका बोलते हैं। ठीक है, और वो भपका जी। पानी के अंदर रहता है, ताकि जो वेपर्स है उसको ठंडा भी करते रहे पानी। तो ये डेक और भपका का कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही प्राचीन तरीका है इत्र बनाने का। ये पूरा ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका है इत्र बनाने का, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल तरीका यूज नहीं करते। इवन जो आग भी यूज किया जाती है वो भी लकड़ी से ही इत्र बनाए जाते हैं, ये सारे जितने भी हैं। तो अब जैसे कि अभी हमने बात करी कि इंडियन इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, तो जी। क्या इसमें रजीत भाई ऐसा है क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं एक पान मसाला की इंडस्ट्री हूँ उदाहरण के लिए, और मुझे ठीक है। उसमें वो फ्लेवर देना है, तो क्या ये बात ठीक है। सही है? क्योंकि कई लोगों ने ये चीज पूछी भी है कि अगर 1 किलो पान मसाला है मेरे सामने, तो उसमें सिर्फ 2 बूंद रूह डालने से पूरा उसके अंदर उसका एसेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पान मसाला है या टोबैको है, हम्म। इसका पूरा एक फ्लेवर तैयार किया जाता है। अच्छा। ठीक है। वो 1 kg होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जैसे 1 kg आपने मटेरियल लिया पान मसाले का, हम्म। आपने उसमें ऐड कर दिया तो वो डेवलप हो गया, हम्म। ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक फ्लेवर तैयार होता है, उस फ्लेवर में हम लोग मिक्स्ड करते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पे, आपका जो फ्लेवर है उस पे, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई एक्सेट्रा ईटीसी, कोई एबीसी, या कोई भी टोबैको है या पान हम्म। मसाला है, ठीक है, जिसका पाउच मार्केट में 50 रुपए या 60 रुपए का बिकता है, हम्म। ठीक है। उसका कंपाउंड मान लीजिए जहां तक अभी ऐसा अप्रॉक्स बताता हूँ, 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, या जो भी जैसा भी रेट है। हम्म। तो अब क्या है, उस ऐसा नहीं कि उस 20 हजार के कंपाउंड में हम 2 ड्रॉप डाल देंगे, ठीक अच्छा। है। वो प्रॉपर एक पूरा जैसे अब मैं आपको बताऊं, पूरा एक रेशियो सेट होता है उसमें। हम्म। 1 kg के लिए, 1 kg में कितना सुटेबल है उसमें, और क्या जब उसमें डालने के बाद 1 kg जब हम यूज करेंगे उसमें, तो कैसा बनेगा बाद में वो, ये सारी चीजें ना, वो पूरा एक मैं आपको बताऊं, सारा मेथड होता है इसका, कि उसमें क्या चीज डालनी है हमको, गुलाब कितना डालना है, केवड़ा कितना डालना है, या रूह कितनी डालनी है, मिट्टी कितनी डालनी है, अच्छा। ये सारी चीजें। और बाकी अदर केमिकल्स भी यूज होते हैं इसमें पान मसाले के लिए। अच्छा, पान मसाला के लिए अलग कंपाउंड बनता है जिसमें ये एक हाँ। इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है, राइट? हाँ, इंग्रेडिएंट की तरह काम करता ठीक है। है, उसमें सिर्फ आपको आपका पूरा एब्सोल्यूट डालने से वो रेडी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर मान लीजिए पान मसाला के लिए कंपाउंड भी मंगवाना चाहता है, तो हाँ। आप कंपाउंड भी बनाते हैं? हाँ, कंपाउंड बनाते हैं। हम बेसिकली टोबैको कंपाउंड्स हो गया, हम्म। बाकी पान मसाला कंपाउंड हो गया, स्वीटी सुपारी हो गई, हम्म। आपकी आपका जैसे इलायची हो गई, फ्लेवर्ड इलायची, हम्म। इन सारी चीजों का फ्लेवर हम डेवलप करते हैं। अच्छा, वो सिंथेटिक होता है, वो नेचुरल नहीं होता? नहीं, बोथ होता है, वो उसमें सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी है, बोथ है। दोनों अवेलेबल है, दोनों के प्राइस हाँ अलग बट अलग हैं? बट हाँ, बस ये है कि वो लगाने के पर्पज से नहीं है, वो सिर्फ खाने के पर्पज से होता है। अच्छा, एडिबल्स है वो? ठीक हाँ है। हाँ। ठीक है, हम्म। अब इसके अलावा मैं जो आखिरी लास्ट लास्ट क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं, एक हमारा अगला क्वेश्चन है कि जी ये जो रूह है, ये आप जी। जी। किस किस चीज की रूह है जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलती हैं, और आपके पास कौन कौन सी रूह अवेलेबल है? देखिए, मार्केट में मैं आपको बताऊं, केवड़े के रूह भी सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। ठीक है। रूह खस हो गया, और आपका रूह गुलाब हो गया, रूह मोतिया, हम्म। और बाकी सारी चीजों की भी रूह आती है, जैसे रूह रजनीगंधा है, या जो भी चीजें हैं, हम्म। सारी रूह अवेलेबल है। सारी रूह अवेलेबल है। सबसे कॉस्टली हाँ, रूह सारी। आपके पास कौन सी, जो सबसे कॉस्टली हो? क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग देखिए, चीज होगी जानना मेरे सबके लिए।
सबसे कॉस्टली मैं आपको बताऊं तो रजनीगंधा की रूह होगी। अच्छा। ठीक है। हाँ, इसके बाद गुलाब की भी रूह सबसे कॉस्टली है। अच्छा। और फिर मोतिया की भी कॉस्टली, लेकिन सबसे अगर कॉस्टली की बात किया तो रजनीगंधा की रूह सबसे कॉस्टली आती है। अच्छा, उसकी प्रोसेस थोड़ी लेंदी हाँ। और होती होगी, और हाँ, उसमें प्रोसेस प्रोसेस श्रम लगता लेंदी है होगा, उसका, मेहनत लगती होगी जी। उसका टाइम भी लगता है और फूल भी हम्म। अवेलेबल नहीं होता इतनी जल्दी। अच्छा जी। हाँ। रजनीगंधा की। ठीक है। हाँ। तो इसमें जो पैकेजिंग आप देते हैं, अगर कोई रूह मंगाने में इंटरेस्टेड हो आपसे, कोई जी। हमारे दर्शक पान मसाला या फिर टोबैको इंडस्ट्री से हों, या फिर कोई जी। पर्सनल यूज के लिए भी इत्र के कई शौकीन लोग होते हैं अरब कंट्रीज जी। में भी, जी। जैसे कि, जी। और जी। खासा तौर पे अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच अतर की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, हाँ, वो काफी काफी शौक काफी रखते रहती हैं है। उसकी। तो हम्म। अगर कोई रूह भी मंगाना चाहे तो उसमें आप जी। जी। मिनिमम कितना देते हैं, और क्या उसकी प्राइसिंग रहती है लगभग? देखिए, रू अगर आप मिनिमम मंगाते तो मिनिमम 3 ml तक रू हम दे देते हैं। ठीक है। 3 ml तक, ठीक है। हाँ। और 3 ml की जो प्राइसिंग होगी वो 10 ml से ज्यादा, मैं 10 ml से ज्यादा तो नहीं कह सकता। जैसे मान लिया सपोज दैट कोई भी रू 10 लाख रुपए किलो पड़ रही है। ठीक है। ठीक है। तो 10 लाख रुपए किलो के हिसाब से 10 ml का भी प्राइस लगेगा। अच्छा। यानी कि 10,000 रुपीज का पर 10 ml। ठीक है। और जब आप 3 ml लोगे हम्म। तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ। हाँ, क्योंकि ये ना वो रिटेलिंग में आ जाता है, ये होलसेल रेट लगता है उसमें। ओके ओके। हाँ, 10,000 का 3 ml नहीं होगा। हम्म। बट जैसे मान लीजिए उसमें 3 ml डिवाइड किया हमने, दस हम्म। लाख के हिसाब से हम्म। 10,000 का हुआ। यानी कि मैं बताऊँ 3,000 रुपए का पड़ा जाके 3 ml। 3 ml। ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या होगा, 500-600 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 3500-3600 रुपए का 3 ml पड़ेगा। ठीक है, समझ गया मैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी क्योंकि में वो लेंगे तो रिटेल। हाँ। हाँ। सस्ता हाँ। रहेगा, कम लेंगे तो थोड़ा महंगा हाँ, पड़ जाएगा। हमारी मिनिमम पैकिंग 10 ml की चलती है। 10 ml में आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वो एज अ होलसेल रेट ही लगता है। अच्छा, 10 ml होलसेल के रेट लगता है। नीचे जब आप आते हो तो वो प्राइसिंग बढ़ जाती है 5 ml या 3 ml के हिसाब से। ठीक है, इसकी डिलीवरी पूरे इंडिया में, पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं सैंपल की हाँ। डिलीवरी? हाँ। हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड पेड डिलीवरी। रहते हैं बट सैंपल ना आपके? हाँ, पेड पेड सैंपल रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें एक और चीज आती है कि जी। ये जो हमारी रूह है यहाँ पे अवेलेबल, इसकी जी। आप जी। जो पैकेजिंग देते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ जिससे जी। जिसमें सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो आप सैंपल है 10 ml का है, 25 ml का, जी। 50 ml का है। तो रूह भी जी। इसी तरीके से चलती है, 10 ml, 25 ml, 50 ml मैक्सिमम। हाँ। 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 और कोई अगर आपसे होलसेल रेट में ले तो और ज्यादा अगर मंगवाना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके रेट लग जाते हाँ, हैं। अगर 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 आप 1 kg लेते हो तो ये रेट सारे हट जाएंगे। 1 kg के फिर फिर रेट ही अलग हो जाएंगे। हाँ, 1 kg के फिर वो आ जाएगा आप समझ लो बिजनेस लेवल पे आ जाएगा उसका चीज, वो रिटेलिंग में नहीं रहेगी। जी 1 kg 5 kg इन सब के रेट अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो एज अ होलसेल रेट प्रॉपर लगता है होलसेल पे। जी। जी। और कोई यदि जी। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए भी आपसे रूह मंगवाना चाहे, पहले तो आप ये जी। बताइए कि रूह का जो प्रयोग, ये तो आपने पान मसाला इंडस्ट्री की बात करी, ठीक है। आयुर्वेदा में रूह या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो आपके पास अवेलेबल है सबसे ज्यादा आयुर्वेदा जी। इंडस्ट्री के लिए, आपको लगता है जी। लोगों को लेना चाहिए, या फिर जो लोग अभी तक कहीं और से ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है और पैसे भी दे जी। रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड रूह में? देखिए, आयुर्वेदा से रिलेटेड आज के टाइम में हमारे पास 2000 से लेकर 3000 प्रोडक्ट अवेलेबल है अच्छा, आज करंट टाइम में। रेडी टू हाँ। डिस्पैच है, मतलब अभी अगर कोई हाँ, ऑर्डर देता रेडी। है तो आप हाँ। तुरंत भेज हाँ। देंगे कल में हाँ। या परसों में? हाँ, रेडी टू यूज है, आप समझ लो प्रॉपर जो है। अगर आप तुरंत ऑर्डर देते हो तुरंत प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर हो जाता है। जी जी 2 से 3 हजार प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है आज के टाइम में। जी। ठीक है। अब आयुर्वेदा में लोग जैसे समझते नहीं है इस चीज को। जैसे हम्म आयुर्वेदा में ना अब जो एसेंशियल ऑयल है, जैसे आप समझ लो, मैं बात करूं अभी टेक्निकल तो इतना नहीं समझ पाएंगे लोग। जैसे हम्म हम तुलसी के तेल की बात करते हैं। ठीक है। हम्म। या लौंग के तेल की बात करते हैं, या जावित्री के तेल की बात जी। करते हैं, जायफल हो गया, ब्राह्मी हो गया, ये सब ऑयल हैं, इनका आयुर्वेद में बड़ा अच्छा यूज किया गया है। हम्म ठीक है। उसको आप अगर एज अ मेडिसिन यूज करते हो, अगर आप घर में भी यूज करते हो किसी आप कैरियर ऑयल के साथ, सपोज दैट कोकोनट ऑयल हो गया, आप एक कंसंट्रेशन सेट करके उसमें यूज करते हो तो काफी सारी चीजों में बेनिफिट होता है इसका। अच्छा, हाँ, काफी सारी चीजों में तो ये बेनिफिट है। सारे ऑयल्स, ये भी सारे ऑर्गेनिक है, कुछ केमिकल रहता है इसमें? नहीं नहीं, सारे सारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सारे ऑयल्स रखते हैं हाँ। आप? हाँ। यदि कोई तुलसी हाँ, ऑयल सारे मंगवाना चाहे तो वो भी मिल जाएगा? सारे 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 एसेंशियल ऑयल अवेलेबल एसेंशियल ऑयल सारे अवेलेबल। अवेलेबल हैं? हाँ। हाँ। अच्छा। एक और हमारे दर्शक थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने एक और हमसे एक प्रश्न पूछा था कि जो रूह है, जो भी आपने जी। अपना इतनी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा रूह के बारे में, ये रूह की क्या कुछ एक्सपायरी डेट भी होती है क्या? अगर मान लीजिए मैंने अपनी आयुर्वेदा कंपनी के लिए आपसे
मान लीजिए 50 ml या मान लीजिए हाफ केजी के लगभग भी ले लिया, तो जी जी। क्या वो 1 साल के अंदर उसका इम्पैक्ट या उसकी जो एसेंस फ्रेग्रेंस है वो खत्म हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो क्या होगा उसका? नहीं देखिए, उसकी सेल्फ लाइफ तो हमेशा रहती है। अच्छा। बस उसमें ना कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आप उसमें प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसीलिए ये है, ग्लास ठीक है। यूज करते हैं हम लोग। हाँ, ग्लास यूज करते हैं। हम्म। ग्लास यूज करने के बाद भी आप बॉटल ओपन नहीं रख सकते उसको। जी जी, अगर ओपन नहीं। ओपन रखते हैं तो इनका नेचर क्या होता है, थोड़ा ईथर इनका नेचर होता है। हम्म। ये आप समझ लो तुरंत उड़ जाएंगे, ये चीज ये होती है। अच्छा अच्छा, तुरंत उड़ हाँ जाएगा। हाँ तो हाँ किसी ने हाँ हाँ कैप करके रखा है और कांच की बोतल में रखा है, तो वो चाहे कितनी पुरानी रूह है, 1 साल 2 साल चार हम्म, साल कुछ हाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर हाँ एडिबल है हाँ। तो एडिबल के केस में यूज करते हैं, तब भी हम यूज कर सकते हैं लंबे समय के लिए। नहीं, एडिबल एडिबल कोई भी चीज डायरेक्ट यूज नहीं होती है। अच्छा। ये कोई भी चीज डायरेक्ट यूज नहीं होती है, हमेशा डाइल्यूशन के साथ यूज की जाती है। अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो तो उसका कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। ओके ओके, मतलब मैंने रूह हाँ लिया तो उसको बॉडी। डाइल्यूट करके आगे यूज करूंगा। हाँ, फूड फूड ग्रेड में ये चीज होती है। जैसे आप मेडिसिन के लिए ले रहे हो, ठीक है। हम्म। अब मेडिसिन में आप डायरेक्ट यूज नहीं करा सकते किसी को भी। अच्छा किसी को डायरेक्ट मेडिसिन में नहीं दे सकते आप उसमें। आप डाइल्यूशन करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कौन से मेडिसिन बना रहे हो, क्या चीज है उसमें, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। अच्छा। जी। ठीक है, तो अभी आप सबसे ज्यादा कौन सी रूह सेल करते हैं, जो आपके पास सबसे ज्यादा देखिए, है? अभी अभी इस टाइम तो जैसे अब गर्मियों का सीजन मोस्टली स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। हम्म। तो गर्मियों में सबसे ज्यादा रूह खस की डिमांड रहती है। रूह रूह खस खस। अभी हमारी, हाँ रूह खस अभी हमारी जो है रूह खस चल भी रही है। और जी। हमारे पास पहले से भी अवेलेबल भी है, और काफी डिमांडिंग प्रोडक्ट बन जाता है समर में समर ये। में ठीक है, इसको हाँ पर्सनल यूज भी करते हैं रूह खस को लोग? हाँ, मेनली पर्सनल यूज ही करते हैं, बाकी टोबैको में भी यूज होता है। ठीक है, जो लोग ये रूह की तरफ नहीं जाना चाहते हैं पर्सनल यूज के लिए, वो इसका अतर भी ले हाँ सकते हैं। हाँ, इसका अतर भी ले सकते हैं क्योंकि रूह थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बाकी जो शौक रखते हैं तो ये है, उनके लिए अतर अवेलेबल है। ये अच्छा। चीज है। अच्छा, जी अब इसमें रचित भाई एक बात बताइए कि देखिए मार्केट में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो रूह बेच रहे हैं। बहुत जी सारे ऐसी शॉप्स हैं, दिल्ली में भी, जी। मुंबई में भी, और साउथ इंडिया हाँ साइड भी, हैदराबाद साइड भी, जो जी अतर बेच जी रहे हैं, रूह बेच रहे हैं, और भी अलग अलग जी तरीके जी के चीजें बेच रहे हैं इसे। तो इसमें अगर क्वालिटी की बात करी जाए, क्योंकि एक चीज हमेशा आती है, और ये हमारे दर्शकों ने भी जिन्होंने मंगवाया है जी जी आपसे, उन्होंने भी ये चीज बात बोली है कि क्वालिटी को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो उसको जी लेकर के जी। आप कैसे अश्योर करेंगे कि क्वालिटी किस तरीके से आपकी पर्टिकुलरली अलग है? क्योंकि जी आजकल का टाइम क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये सारा कम्प्यूटराइजेशन का टाइम है, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। चीजों को बेच रहे हैं बस मार्केट में। क्वालिटी को लेकर के हर इंडस्ट्री में, अगर मैं स्पेसिफिक इस परफ्यूम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंडस्ट्री में क्या हम्म। है, आपने भी देखा होगा, पहले जो चीजें बन के आती थी अब आ तो हाँ रही है, हाँ बट थोड़ी सी क्वालिटी खराब है, क्वालिटी लो हाँ, होती क्वालिटी जा रही है। हाँ तो हाँ। अतर की हम्म अगर मैं बात करूं तो हम्म, कन्नौज, पर्टिकुलरली कन्नौज, क्योंकि कन्नौज का नाम ही हाँ इसके लिए पूरे विश्व में फेमस है। तो क्वालिटी को हाँ लेकर हाँ के, और अगर मैं जीएस प्रोडक्ट की बात करूं आपकी क्वालिटी हाँ। को लेकर के, क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम अतर बनाने की इंडस्ट्री में 1967 से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हमारे ग्रैंडफादर फादर वगैरह इसी इंडस्ट्री में रहे हैं। 1967 हमारा एस्टेब्लिश हमारा हुआ था। 67 का है उसके बाद, प्रोडक्ट, ठीक हाँ, है। उसके बाद उस टाइम से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। और अब जैसे आपने बात की कि रूह खस अदर लोग भी बनाते हैं और मैं भी बनाता हूँ, उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो होती है हमारा जो प्रोसेस ऑफ टाइमिंग है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। अब आपको मार्केट में मैं बताऊं, रूह जो है, रूह करके जो लोग सेल करते हैं वो आपको 300 रुपए में भी मिल जाएगी, 300 रुपए पर 10 ml। हम्म। और आपको बताऊं, 500 रुपीज पर 10 ml भी मिलती है, ठीक है। हम्म। 200 रुपीज में भी रूह कस मिल रही है। अच्छा, ऐसा लेकिन कैसे दे रहे हैं लोग? वो दे नहीं रहे हैं, वो सिर्फ उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो रूह नहीं है। ओके। ऐसे तो आप मुझसे 50 रुपए पर 10 ml में रूह ले लो, मैं रूह अच्छा करके आपको सेल कर दूंगा। अच्छा। लेकिन वो क्वालिटी, बिल्कुल समझ लो आप, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी, उसमें कुछ भी दम नहीं है क्वालिटी में, अच्छा। ठीक है। अब जैसे आप, मैं आपको प्योर फॉर्म की रूह दिखाऊं अगर, हाँ, अगर ठीक है। आपके पास हो तो प्लीज दिखा दिखा हाँ, पाएंगे आप? ये जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक ये ब्लैक सा जो है, ये ब्लैक कलर में है क्या? नहीं नहीं, ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे इसमें थिकनेस इसकी। अच्छा अच्छा, ये थिकनेस काफी है। हाँ, तो अगर ये, आप समझ पा रहे हो अच्छा इसमें। अच्छा, ये अभी मैं बता दूं आपको, रचित भाई ने लेबल नहीं लगाया इस पे, ये लेबल के साथ जाती है, बट लेबल नहीं है। और ये कांच की शीशी जिसमें रखने के लिए बोला गया। तो ये जो आपने रूह दिखाई है, किस चीज की रूह थी?
ये ये जो है ये बेसिकली रहती है एक ग्रास आती है, ठीक है। हम्म। उसे उसे हम लोग वेटिवर ग्रास बोलते हैं। तो वेटिवर ग्रास से हम लोग ये रूह निकालते हैं, उससे वेटिवर भी निकलती है और हम्म। उससे रूह भी निकलती है, जो ये रूह जो आप देख पा रहे हैं इस टाइम तो पे। ये इंडियन ग्रास होती है या बाहर से लेते हैं ये नहीं ग्रास? नहीं नहीं, इंडियन इंडियन ग्रास है, ये इंडियन ग्रास होती अच्छा है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर प्रॉपर थिकनेस होती है इसमें, आप देखो। तो इस इसको लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने लिया, इतना थिक है, हाँ, कैसे यूज कैसे करेंगे नहीं, इसको? देखिए इसमें एक डिपस्टिक आती है, जैसे हमने इसको ओपन किया, ठीक है। हम्म। और अभी इसमें रोल ऑन लगा हुआ है, ठीक है। तो रोल ऑन नहीं, इसमें यहाँ पे एक डिपस्टिक आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो रोलर भी लगा होता है आगे, जिससे हाँ आप हाँ हाँ लगाएंगे अपनी ऐसे स्किन पे, तो हाँ वो रोलर हाँ रोल हाँ। होता रहता है और आपके हम्म। बॉडी पे जहां पे भी आप हाँ। लगाएंगे अब अतर अब लगता रोलर रहेगा। में क्या, अब रोलर में क्या, तो ये थिक होती है तो रोलर में नहीं आ पाता, तो इस टाइप की स्टिक आती है, अगर अच्छा आप देखो तो। ये अच्छा अच्छा। स्टिक है, अच्छा ठीक है, ये ठीक स्टिक है। है। और ये स्टिक हमने इसमें ऐसा करके डिप की। हाँ। डिप करने के बाद हम इसे हाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो ये आपका, ये ऐसे हो सकता है आपका इसमें। ठीक है। अब इसमें कितने समय तक इसकी खुशबू रहती है कोई लगाता है तो? क्योंकि ये सिंथेटिक देख सेंट से तो अलग है जो मार्केट में हाँ मिलते हाँ हैं। हाँ, देखिए नेचुरल की अगर बात की जाए, तो अगर आप नेचुरल कभी कंपेयर करते हो कि परफ्यूम से कंपेयर हो जाए नेचुरल के, कि अगर वो 7 घंटे चल रही, 8 घंटे चल रही, तो अतर भी 7 8 घंटे चल जाए। जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रूह खस की बात करूं, तो मैक्स टू मैक्स, अगर आप पीएच बैलेंस भी ऐड कर लो, इसमें सबका अलग अलग होता है पीएच बैलेंस बॉडी का, तो अच्छा मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आवर्स। अच्छा। हाँ, इसको अप्लाई करने के भी कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जैसे आप अंडर आर्म्स हो गया, ठीक हम्म है, वहां से आप अप्लाई करते हो, या कान के पीछे हो गया, हम्म या ये चीज होती है यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करते हो, हम्म तो वहां पे भी, वहां पे हम्म। इसकी लास्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा हाँ, कपड़े वपड़े पे यूज नहीं करते इसको, इसलिए क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है, तो आपके कपड़े पे कलर दाग दे जाएगा ये वहां पे। अच्छा, ये भी ये होता है? हाँ क्या ऐसे हाँ, ये अतर होता भी है हैं जो तो। कपड़े पे यूज करने लायक होते हैं और कोई निशान नहीं देते? नहीं, देखिए अतर तो अगर आप कोई भी लगा लोगे कपड़े पे, हाँ। तो वो हल्का फुल्का दाग तो दे ही जाएगा, ये मान के तो चलो, आप क्योंकि ये उसमें स्किन पे लगाने के लिए होता है ये यूज? हाँ सारे, ये तभी तो नेचुरल चीज है, ये स्किन पे आप ऐड कर सकते हो, कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है ये। अल्कोहल बेस्ड होता तो आप उसे कपड़े पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अप्लाई करने का जो प्रॉपर तरीका है, उसको आप कपड़े पे हाँ मत लगाइए, आप या तो कान के पीछे या इधर लगाइए। और दो तरीके हाँ हैं, एक रोलर वाला आता है अगर पतले अतर हाँ होते हैं, और जो हाँ थिक हाँ। होते हैं उसके केस हम्म, में हम लोग ये यूज करते हैं कि जो स्टिक है उससे हम लोग ड्रॉप करके लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ रूह के बारे में मुझे लगता है कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी हैं। हाँ। पर और अगर आप, इसमें, हाँ जी जी प्लीज। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं। अब जी। जैसे मान लीजिए अगर आप हो, जैसे ठीक है, हम्म। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये भी कर सकते हो कि भैया मार्केट में तो रूह जो है मुझे 600 रुपये पर 10 ml मिल रही है, 700 रुपये अच्छा। पर 10 ml मिल रही है, हम्म। तो आपकी तो 1450 रुपये पर 10 ml है, तो उसमें फर्क क्या है? हम्म। तो मैं आपको मेन चीज बताना चाहूँ, इसमें जो ग्रास है, ठीक है। हम्म। अब सेकंड या थर्ड, जैसे ग्रास होती, ग्रास से हमने रूह निकाली, ठीक है। ठीक है। तो ग्रास वो हमारे पास आ गई, ग्रास को हमने सुखाया, हम्म फिर इसके बाद भी हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब हम्म। उसको रिसाइकिल करके हम फिर से निकाल सकते हैं रूह। अच्छा। तो वो ग्रेड बिल्कुल खत्म होती चली जाती है, उसमें कुछ बचता नहीं है। हमारा क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड निकालने के बाद हम्म। वो हमारे किसी काम की नहीं रहती, हम उसको एज अ गार्बेज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा वो कोई काम की, इसलिए हमारा ना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, ये आप मेरे फर्क है। प्रोडक्ट, जी हाँ जी। ये फर्क है, मेरे प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो मार्केट से थोड़ा बहुत कॉस्टली होगा प्रोडक्ट। अच्छा। इतना भी कॉस्टली नहीं है, बाकी सारे लोगों का और भी कॉस्टली है। और क्वालिटी भी मुझे नहीं पता कैसी होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। बट मैं आपको बताऊं, मार्केट से थोड़ा बहुत मेरा कॉस्टली होता है। ठीक है। हाँ, ये चीज है, अगर आप मुझसे कोई चीज लेते हो तो आप यहाँ विजिट करके देख भी सकते हो हमारा प्रोसेस क्या है। अच्छा प्रोसेस, अच्छा वहां पे विजिट भी कर हाँ सकते हैं कन्नौज में। ये एड्रेस भी हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा। जो लोग विजिट हाँ करना चाहते हैं, कन्नौज के आसपास रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आ करके हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बनता कैसे है। राइट। तो हाँ जी। और दूसरी चीज एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, यदि आपको अतर से रिलेटेड या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड या कोई कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दे दिया है या मेल आईडी दे दी है, आप उस पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो हम जरूर कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करने के लिए। एक और चीज जी इसमें है रचित भाई, जो मैं बताना चाहूंगा, पूछना जी चाहूंगा आपसे, कि आपने बताया कि मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की रूल्स अवेलेबल हैं और आपकी जी क्वालिटी रहती है, इसलिए मैं कॉस्टली देता हूँ। एक प्रश्न आता है बार बार कि जी। आपकी क्वालिटी अच्छी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरे पास तो, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मेरे लिए तो हाँ, फर्स्ट टाइम मैं अतर ले रहा हूँ।
देखिए मेन चीज तो ये है, पहली चीज तो आप जब प्रोडक्ट को यूज करते हो ना, हम्म। तो प्रोडक्ट को यूज करने से पता चल जाता है। आप जब, मैं कह रहा हूँ, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो हम्म। आप मेरे रिकमेंडेशन से जाओगे तो आप ये तो टेस्ट तो नहीं ले पाओगे ना उसका। हम्म। आप बोलोगे कि भैया हाँ मैंने बोल दिया अच्छा है तो खाना अच्छा होगा। ठीक है। अब जब आप वहां जाके खाओगे, जी। तो आप खाने के बाद फिर मुझे बताओगे हाँ वाकई में आपने कहा था कि खाना वहां का वाकई में टेस्टी है। अच्छा। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है, और अदर कहीं से आप कंपेयर करोगे, तो आपको फर्क डेफिनेटली पता चल जाएगा कि फर्क क्या है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है, जैसे आप मुझसे 1 किलो या 2 किलो लेते हो, 1 kg या 2 kg, तो हम लैब रिपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। लैब रिपोर्ट कैनामल में इसलिए प्रोवाइड नहीं हो सकती अच्छा। क्योंकि अच्छा। हर सबका बैच नंबर अलग अलग होता है, और लैब टेस्टिंग की कॉस्ट ही आती है 2,025 रुपये पड़ती है। अगर मैं हर टेस्टिंग कराने लग गया तो 2500 पर टेनेमल तो यही हो अच्छा। जाएगा। अच्छा, ये आपने बहुत नई चीज बताई, ये चीज मुझे भी नहीं पता था हाँ कि अतर में हाँ भी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। और यदि आप, सारी। हाँ, हाँ। इनसे 1 किलो 2 किलो 4 किलो मंगाते हैं तो उसमें वो हम्म। लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी कि ये हाँ अतर इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे इतना अच्छा है। हाँ। तो ये, और लैब टेस्टिंग का जो भी प्राइस होगा वो कस्टमर पे करेगा, वो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते कि भैया मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। आप उसको देखो, और आप प्रोडक्ट देखो, आप लैब रिपोर्ट देखो, इसके बाद आप उस पर ट्रस्ट करो। चलिए ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि मार्केट में जो लोग 300 400 रुपए में दे रहे हैं और एक्चुअल में उसकी वो कीमत 12 13 सौ रुपए हाँ क्यों है वो। ठीक हाँ, है, तो वो देखिए क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में चाहिए तो जो मिल रही, पैसे। वो मार्केट में जो मिल रही है वो रूह नहीं है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ आपको। 200-300 रुपए में रूह नहीं मिलती। पहली अच्छा। बात तो ये है। ठीक अगर है। रूह करके कोई बेचता है, अमेजोन पे भी सेल होती है रूह, 300 रुपए पर 10 ml। अच्छा। वो वो रूह कहीं भी है ही नहीं। मैं आपको बताऊं ये चीज होती है उसका। मैं आपको बताऊं, अगर अच्छा अतर भी आप लेते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये खस अतर है, ठीक है। अच्छा, ये खस का बना हुआ अतर है। हाँ, ये अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो रूह था, ये खस अतर है। अच्छा। ये उनके लिए है जो ज्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ, अब इसमें भी कई क्वालिटी आती है। टॉप क्वालिटी का ये 550 पर 10 ml है, 550 रुपए का 10 ग्राम, अच्छा। ठीक है। तो अब आप इसमें भी देखोगे, ये भी जो मार्केट में 200-300 वाला मिलता है, उससे टॉप ग्रेड क्वालिटी ही होगी इसकी। अच्छा, मतलब आप ये कह हाँ रहे हैं कि जिसको सस्ता चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं है, तो हाँ वो भी मिल जाएगा, और हाँ क्वालिटी हाँ, चाहिए वो तो भी वो भी मिल मिल जाएगा। जाएगी। लैब हाँ वो भी रिपोर्ट मिल चाहिए वो भी जाएगा। मिल जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा, कंडीशंस हैं सब मिल उसके लिए। जाएगा। हाँ। चलिए ये चीज। जी। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं। अब जैसे ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये रूकस, ठीक है। हम्म। अब लोग पूछेंगे कि ये ग्रीन आप कलर ऐड करते हो या ग्रीन कैसे होती है। सबसे मेन चीज ये क्वेश्चन दिमाग में आता है लोगों हम्म। के कि कलर ऐड होता होगा इसमें। जी जी। लेकिन इसमें कलर ऐड नहीं होता। हम इसमें क्या करते हैं, जब इसका हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, हम्म। तो एक कॉपर का बर्तन और होता है। अच्छा। पूरी रूह बन जाने के बाद हम उसे कॉपर में डालते हैं, मतलब हम्म। इस रूह को हमने कॉपर में डाला, हम्म। तो कॉपर के साथ इसका रिएक्शन होता है। अच्छा, कॉपर के साथ रिएक्शन होता है तो इसका कलर ग्रीन होता है, पहले ठीक है। ग्रीन नहीं रहता है। पहले ग्रीन नहीं रहता। अच्छा, पहले ग्रीन नहीं रहता है, जब कॉपर के साथ ये जाता है तो ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट के बाद ये ग्रीन होता है। तो उसका फायदा क्या है। देखिए फायदा उसका ये, डेक की जो रूह होती है हम्म। वो उसकी क्वालिटी अलग होती है। अब मैं आपको दिखाऊं, जो बॉयलर होता है, जो जिसमें जो टिन का जो होता है, हम्म। बॉयलर उसको बोलते हैं, उसकी रूह भी मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका कलर आप देख पा रहे होगे। अच्छा, ये बॉयलर से बना हुआ रूह है तो इसका कलर कुछ हाँ ब्राउनिश लग रहा है मुझे। हाँ, ये कलर ब्राउन है। अब इसको लोग क्या बोलते हैं, वेटिवर है। ठीक है। लेकिन ये वेटिवर ऑयल नहीं है, वेटिवर ऑयल बनाने का अलग मेथड होता है, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं ब्राउन रूह, अच्छा। ठीक है। इसको अब कुछ लोग कहते हैं कि वेटिवर, अब उनका कहने का तरीका अलग अलग है, उनका समझाने का तरीका अलग अलग है। लेकिन मैं जो आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, ये बॉयलर से बनी हुई रूह है। अच्छा, इसको इसको हमने बनाया डेग में, ठीक डेग है। में तो ग्रीन हो गया। हाँ, और इसको जब हमने बनाया बॉयलर में, एक बार बता सकते हैं तो ये बॉयलर क्या होता है, थोड़ा सा बॉयलर को लेकर की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बॉयलर होता है, जैसे मान लीजिए डेग ये जो कॉपर की होती है ना, हम्म। उसको आप समझ लो वो टीन की है, अच्छा, बॉयलर या टीन का है। स्टील का। स्टील का। स्टील का है वो, हाँ स्टील का है वो। हम्म। ऐसा समझ लो आप, उसका प्रोसेस अलग होता है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, अच्छा, ठीक। ठीक है। वो वो उसमें कुछ भी चीज एक तरीके से ना ऑर्गेनिक लकड़ी यूज हो रही है, ना कॉपर यूज हो रहा है, स्टील का बर्तन है वो, ठीक है। अच्छा। उसमें ना तो कोई मैन पावर काम कर रही है, सारा सारा मशीन प्रोसेस है। उसमें एक टेम्परेचर सेट होता है ऑटोमेटिक, अच्छा। ऑटोमेटिक डिस्टिलेशन करता है, डिस्टिल्ड हो जाता है, जी। वो बॉयलर बंद हो जाता है अपने आप। ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। चलिए ठीक है। और ये हाँ, सारा ये भी मैनुअल अच्छी बात प्रोसेस है। बताई जो आपने। ग्रीन ग्रीन रूह होती है वो उसका मैनुअल प्रोसेस रहता है, तो ये इसलिए वो कॉस्टली रहती
जी, ये रिएक्ट कराई हुई है कॉपर के बटर से, तो इसका ग्रीन कलर इसी हाँ वजह से। हाँ 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 हाँ। अच्छा और इसकी और डेग डेग की रूह में और बॉयलर की रूह में खुशबू का भी डिफरेंस होता है। अच्छा इसमें आपको ना बहुत ही आपको एक सौंधापन रहता है खुशबू में, बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है इसकी। अच्छा, जो डेक की होती है। हाँ हाँ, जो डेग की होती है। और बॉयलर में क्या होता है, थोड़ी तीखी खुशबू हो जाती है इसकी। अच्छा, ये चीज होती है। तो ये जो जी। टेक्निकल चीजें हैं वही लोग ज्यादा समझ पाएंगे जो इत्र को लगाते हैं या यूज करते हैं। हाँ जिनको हाँ यूज नहीं करना पता है ना, जिन लोग पहली बार ले रहे हैं उनको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। पर ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में जरूर ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको बता सकें, आपसे शेयर कर सकें, ताकि आप लोग भी समझ पाएं कि ये जो हमारा इतनी पुरानी ये परंपरा है, ये मेथड है डेग और भपका मेथड, कन्नौज की सिटी जी जो पूरे विश्व में विख्यात है अपने इत्र के लिए, अपने एसेंशियल ऑयल के लिए। इस ये जी क्यों बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री, और क्यों हम लोग, क्योंकि आपने भी जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, हाँ कोरोना हाँ के बाद लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग आयुर्वेदा की हाँ तरफ हाँ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये आयुर्वेदा ही है, ये ऑर्गेनिक मेथड हाँ ही है, विदाउट केमिकल चीजें हाँ बन रही है ना। हाँ, आप विदाउट लोग वो भी केमिकल। ऑयल बनाते होंगे जो पेन में रिलीफ करते हैं, स्ट्रेस दूर करते हैं, वो सब भी बनाते हाँ हाँ होंगे। हाँ, सारे सारे अवेलेबल है। चलिए, आज की डिस्कशन को अब हम थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी बिल्कुल। डिस्कशन हो गई, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आया होगी। यदि अभी भी कोई प्रश्न आपके रूह से रिलेटेड है, क्योंकि आज जो हमने कोशिश करी है वो रूह के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश करी कि रूह क्या होती है, जी कौन इंडस्ट्री में यूज होती है, क्या प्राइस रहता है, किस किस टाइप से बनती है, मंगवाने का क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कशन करी है। तो अभी अगर आपके प्रश्न है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे भी आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी दी गई है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जीएस परफ्यूमर्स जो कन्नौज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मिस्टर रचित दुबे जिसके ऑनर है, आप वहां पे भी जाके लाइव देख सकते हैं कि ये बनती कैसे, हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल। करने के लिए कि क्या तरीका है। देखिए, आप देखेंगे कि जो भी मैन्युफैक्चरर है अगर वो आपको अपनी लोकेशन पे बुला रहा है, तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे अपने प्रोडक्ट बनाने के तरीके पे और क्वालिटी पे कितना ज्यादा भरोसा होगा। आप कहीं भी जाइए, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जल्दी कोई एंट्री नहीं देता है, क्योंकि उनके कुछ अपने तरीके होते हैं चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाने की कि दिखे तो अच्छे बट कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा लगे। वही चीज हाँ ये कॉस्ट लगाते हैं 100 रुपए, तो दूसरे लोग, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग, 50 रुपए लगाते होंगे और बोलते होंगे हमारा 100 रुपया लगा है इसीलिए हम 200 का दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी जीएस प्रोडक्ट की। तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रचित, बिल्कुल। आपने इतना समय दिया अपना इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।